नमस्कार दोस्तों। आप सब कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और जो भी एपिसोड आप देख रहे हैं उनसे आप बहुत लाभान्वित हो रहे होंगे, फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो आज मैं कुसुम ढाका आप सबका स्वागत करती हूँ अपने डिमांड चैनल में और लेकर चलती हूँ आपको अंकों की दुनिया में। और आज हम बात करेंगे नंबर 3। जी हाँ, नंबर 3 अगर मिसिंग है तो आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आप क्या क्या फेस कर रहे हैं और क्या क्या करेंगे। तो बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर परेशानियां हैं तो उनके सॉल्यूशंस भी हैं, उनके समाधान भी हैं। तो जी हाँ, बात करते हैं कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है 7 जून 1991, तो 7 तो उसका मूलांक हो गया और 7 जून 1991 को अगर हम अलग अलग इन सब अंकों को अलग अलग प्लस करते हैं और एक साथ जब इनका जोड़ आता है यानी कि योग आता है तो वो बनता है, उसको पूरे को जब हम मिनिमाइज कर लेते हैं तो आता है 6। तो क्या हुआ, इनका कॉम्बिनेशन बना 7/6 यानी कि 7 इनका मूलांक है और भाग्यांक इनका है 6। तो अब इसमें आप देखेंगे कौन कौन से नंबर मिसिंग है। इसमें नंबर 3 मिसिंग है, नंबर 4, नंबर 2, नंबर 8 और नंबर 5। जी हाँ, तो इसमें इतने सारे नंबर मिसिंग है। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप हर नंबर की रेमेडी करें। अगर आप एक नंबर की भी रेमेडी बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे और आप अपने जीवन को सुचारू रूप से चला पाएंगे। तो नंबर 3 वालों के साथ होता क्या है, अगर नंबर 3 मिसिंग है तो नंबर 3 मिसिंग है तो लॉजिकली इनको कोई समझ नहीं पाता, ये खुद को भी नहीं समझ पाते। दूसरा, ये अपनी कमियों को दूसरों के सामने शो नहीं करते। स्टेबिलिटी का नंबर है, जब नंबर 3 है ही नहीं तो स्टेबिलिटी कहाँ से होगी। आप खुद चेक कीजिए कि जिन आपके फ्रेंड्स, दोस्त, रिलेटिव्स जिनके पास 3 नंबर जिनकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर कि उसका नंबर 3 नहीं है तो उसके सामने क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये सारी चीज़ें इनमें क्या है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन उन्हें इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि अगर वो अपने ऑफिस में कहीं काम करके, अपने बिजनेस में काम करके अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मैं उन्हें वो इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ पाते, उन्हें कोई ना कोई समस्या सामने आती रहती है। ऑफिस में अगर वो हैं तो अपने बॉस से वो खुलकर अपनी बात को नहीं कह पाते, काम कोई और करता है और उसका क्रेडिट किसी और को मिल जाता है। तो कह सकते हैं कि इनमें क्रिएटिविटी की कमी देखने को मिलती है। दूसरी बात, हम एक बात और जानते हैं कि अगर ये ऑफिस में काम कर रहे हैं तो अभी कुछ टाइम एक ऑफिस में किया, उसके बाद में किसी दूसरे ऑफिस में चले गए, किसी दूसरी जॉब में ज्वाइन कर लिया। कई बार क्या होता है कि जॉब चलती रहती है लेकिन जॉब में प्रॉब्लम आती रहती हैं, ये अपनी बात किसी को खुलकर नहीं कह पाते क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी होती है। हाँ, और एक चीज़ और है कि इसी तरह से धीरे धीरे जब इनमें ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती हैं इनके साथ में, ये अपने आप को खुल के शो नहीं कर पाते किसी के सामने, इन कॉन्फिडेंस की कमी होती है। दूसरी बात, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान, इन दोनों में ये संतुलन नहीं कर पाते। जब ये संतुलन नहीं कर पाते तो आगे बढ़ने में इनको बहुत दिक्कतें आती हैं और जब आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं तो इंसान के अंदर एक चिड़चिड़ापन आ जाता है। जैसे मैंने अभी कहा कि ये लोग थोड़े नास्तिक किस्म के पाए जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कभी कर लिया और कभी नहीं, कभी ये अपनी बात को कह पाते हैं और कभी नहीं। तो आइए अब हम बात करेंगे कि अगर ये सारी कमियां इनमें हैं और ये इन सारी कमियों से जूझ रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे सुचारू रूप से नहीं बढ़ रहे हैं तो हमें करना क्या है। जी हाँ, तो उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ थोड़ी सी रेमेडी है जो मैं आपको बताऊंगी। आप उनमें से, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सारी रेमेडी कीजिए, आप कुछ भी कीजिए,
एक रेमेडी कीजिए, 2 रेमेडी कीजिए, लेकिन विश्वास के साथ कीजिए, आस्था के साथ कीजिए। अगर आप कोई भी काम आस्था और विश्वास के साथ करते हैं तो आप जिंदगी में बहुत आगे जाते हैं और बुलंदियों को छूते हैं, तरक्की करते हैं, सफलता आपके कदम चूमती है। तो बात करते हैं पहले उपाय की। तो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर मिसिंग है तो उसकी पहली रेमेडी, पहला उपाय, आप अपने माथे पर केसर का तिलक लगा सकते हैं। ठीक है, हल्दी की 1 चुटकी, नहाने से पहले हल्दी की 1 चुटकी पानी में मिक्स कर लीजिए जिसमें आप नहा रहे हैं, और उससे नहा सकते हैं। ठीक है, केले की पूजा कर सकते हैं। थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार का, गुरुवार का व्रत रख सकते हैं। और उसके बाद में क्या है कि अगर 3 नंबर मिसिंग है तो एक बहुत ही कारगर उपाय बता रही हूँ, अगर आप वो करते हैं तो आपको उसका बहुत फ़ायदा होगा। आपके किचन में इलायची तो होगी, तो आप 3 इलायची लेंगे। किस दिन? पूर्णिमा वाले दिन। पूर्णिमा वाले दिन आप नहा धोकर अपने घर में अगरबत्ती धूप लगाइए और 3 इलायची लीजिए, कांच की कटोरी लीजिए, कांच का बाउल लेंगे, उसमें उन 3 इलायची को रखेंगे और अपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में उसको वहाँ पर रख देंगे। बड़ी आस्था और विश्वास के साथ अगर आप इस काम को करते हैं तो आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। और उसके बाद आप इसको फिर, जब आप डेट नोट कर लीजिए कि आपने ये किस दिन किया है। आपने ये उस दिन किया है जिस दिन पूर्णिमा वाला दिन है। तो फिर जब नेक्स्ट पूर्णिमा आती है, जो उसमें इलायची हैं उनको आप किसी भी पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर वहाँ पर दबा दीजिए। देखिए, अगर हम इन्हें ऐसे ही फेंकते हैं तो उसका भी असर हमारे ऊपर आता है। तो हमें इनको फेंकना नहीं है, ना इनको हमें खाना है, ना हमको इन्हें किसी को देना है। उन इलायची को आप पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर वहाँ पर, किसी भी पेड़ के नीचे, अपने घर में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जब आपका नेक्स्ट पूर्णिमा आता है फिर आप ये करेंगे। तो उपाय क्या है? जिस तरह से हम डेली नहाते हैं, अपने डेली के काम करते हैं, उस तरह से ये रेमेडी भी, हमें ये नहीं है कि हमें एक बार करनी है और हमारी चीज़ें खत्म हो गई, नहीं। इस तरह से आप करेंगे और आपको फ़ायदा होगा और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। दूसरी बात, आप येलो कलर का, जैसे आपने देखा होगा कि मौली होती है, तो येलो कलर की मौली अपने हाथ में 3 राउंड में, यानी कि 3 नंबर है तो 3 राउंड में उसको लेंगे और उसे बांध लेंगे। और इस तरह से जब वो थोड़ी पुरानी हो जाए तो आप उसे निकाल सकते हैं। फिर आप, लेकिन ये काम आप कब करेंगे? थर्सडे वाले दिन। ठीक है, इसके बाद में आप क्या करेंगे कि केले की पूजा तो मैंने आपको बताई है, येलो तिलक भी मैंने आपको बता दिया, इलायची वाला उपाय भी मैंने आपको बता दिया। इसमें आप अपने घर के ईस्ट में ग्रीन प्लांट्स लगा सकते हैं, बम्बू प्लांट्स लगा सकते हैं, क्योंकि 3 नंबर की दिशा जो है वो ईस्ट की दिशा है। तो इस तरह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक छोटा सा और कारगर उपाय, आप हमेशा अपने गुरु का सम्मान कीजिए। किसी को आप गुरु की उपाधि अगर देते हैं तो उसकी दिल से रिस्पेक्ट करो और छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करो और जीवन में आगे बढ़ो। किसी की बुराई मत करो, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। तो अगर आप किसी की बुराई करेंगे तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, ताकि आगे आने वाले एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। उसके लिए आपको क्या करना होगा? रेड बटन को क्लिक करना होगा। जी हाँ, थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए अंक के साथ।